किसी का प्यो बैड़ा होवे ना वो ना नहीं लैंदा। क्यों जी? ये याद रखना, और ये मना भी है कि काफिर बाप का नाम नहीं लेना, उसकी निस्बत को याद नहीं करना। तो फिर यार वो कितने अच्छे मोमिन थे। हजूर फरमाते हैं अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, दादा तक बताया। तो जिस जंग में मेरे मौला अली जाते हैं, पूछते हैं आप कौन है, फरमाते हैं मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। हजम करो थोड़ी जी, क्योंकि बात यह है कि इख्तिलाफ अपनी जगह। दो गिरोह है ना, एक गिरोह ने ईमान अबू तालिब के खिलाफ लिखा, उलमा का गिरोह है, एक गिरोह ने उनके हक में लिखा। ठीक है, मैं किसी की यहां नफी नहीं कर रहा क्योंकि मेरा इल्म वहां तक नहीं पहुंचता, लेकिन मैं अपनी अकीदत की बात कर रहा हूं। मैं ताजदार गोलड़ा का मानने वाला हूं। अगर किसी ने हजूर इस्लाम के वालिदैन के ईमान पर पढ़ना हो ना, तो अल हावी लिल फतावा की दूसरी जल्द के अंदर इमाम सयूती ने 6 रिसाले उनके ईमान पे लिखे। यार वो कितना बदबख्त है जो हजूर इस्लाम के वालिदैन को मोमिन नहीं मानता। जो हजूर इस्लाम के वालिदैन को मोमिन नहीं मानता, जनाब मौला अली के वालिद को कैसे मानेगा? जबकि हजूर इस्लाम ने खुद फरमाया, शरह कायद नस्वी के अंदर है, ये दरस निजामी के निसाब के अंदर किताब है। हजूर इस्लाम ने खुद फरमाया कि मेरे लिए मेरे माँ बाप को जिंदा किया गया, मैंने उनको कलमा पढ़ाया। अगर ये हजूर बयान ना भी करते तो फिर सिर्फ इतना सोचिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन मिल्लत इब्राहिमी पर थे। जहां कोई नबी आए तबलीग करे, ये एक और मसला भी मैं वाज़े कर दूं, जहां कोई नबी आए तबलीग करे, लोग इनकार करें, वो काफिर हैं। जहां कोई नबी पहुंचे ही नहीं, वहां पैगाम ही नहीं गया अल्लाह की तौहीद और रिसालत का, तो उस इलाके में जो लोग रहते हैं वो कुफर के जुमरे में नहीं आते। कहते हैं वो दीन फितरत पे थे, उनके पास नबी कोई नहीं आया। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन मिल्लत इब्राहिमी पर थे। अगर दूसरे पैराए से देख लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना बहुत दूर था, तो फिर उनके बाद मक्के के अंदर कोई नबी आया नहीं, फिर दीन फितरत पे मानना पड़ेगा। फिर भी आप जन्मी नहीं कह सकते। तो इसके लिए नफी के लिए ये जो दलील पेश करते हैं मुस्लिम की हदीस कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैंने अल्लाह से अर्ज की अपनी वालदा के मज़ार पे हाजिरी दे लूं, रब ने फरमाया हाँ दे लो, लेकिन दुआए मगफरत नहीं करनी। ये मुस्लिम की हदीस है। अब ये लोग कहते हैं जी कि अगर मोमिन होते तो हुजूर इस्लाम को दुआ के लिए मना क्यों किया गया? उसकी दलील क्या देते हैं कि मा कान अली नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन। अल्लाह फरमाता है कि किसी मोमिन और नबी की शान के लायक नहीं कि मुशरिक के लिए दुआ मगफरत करे, इसलिए अल्लाह ने मना कर दिया कि दुआ मगफरत नहीं करनी। मैंने कहा हाँ ठीक है, अल्लाह ने दुआ मुशरिक की दुआ के लिए मना किया, लेकिन कुरान करीम के एक मकाम पर रब ने फरमाया ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला कब्री, जनाजा भी नहीं पढ़ना और कब्र पे भी नहीं जाना। तो फिर अगर दुआ के लिए मना है तो कब्र पे जाना भी तो मना है, तो रब ने जाने क्यों दिया? उन्हीं के सवाल में उन्हीं का जवाब है कि पहले ये बताओ कि मेरा नबी उस कब्र पे गया क्यों। फिर दूसरी बात यह है कि कुरान कहता है जहां नबी हो वहां अजाब नहीं होता। यार काफिर कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा वल हक़्क़ मिन इंदिक, या अल्लाह ये सच्चा हम नहीं मानते, अजाब नाज़िल कर। फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, पत्थर बरसा आसमान पे से, अवीतिना बि अज़ाबिन अलीम, कोई और बड़ा अजाब है तो वो नाज़िल कर दे। इसके बावजूद रब फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब कोई और कौम होती तो देर ना लगती, इनमें रहता तू हो, अजाब नाजिल कर दूं। जहां नबी हो वहां अजाब नहीं होता, जहां अजाब होता है वहां नबी नहीं होता। मेरे नबी का सैयदा आमिना की कब्र पर चले जाना, वहां दुआओं की जरूरत ही नहीं, जहां नबी चला जाए वहां अजाब होता ही नहीं। अल्लाह अकबर।
जहां रसूल हो वहां अजाब। लेकिन एक बात और भी बता दूं, रब ने फरमाया सोने दुआ नहीं करनी। उनकी भी अकली दलील थी ना, मोमिन होती तो दुआ करने से रोका क्यों? फिर मेरा जवाब भी सुनो। और ये आशिकों की बोली है। रब ने फरमाया महबूब तेरी उम्मत में कुछ कमीने भी होंगे, इसलिए यहां दुआए मगफरत ना करना, क्योंकि वो कमीने ये ना कहें कि नबी की मां पता नहीं क्या करती रही, नबी दुआए मगफरत करता रहा। रब ने मना कर दिया दुआए मगफरत ना करना, क्योंकि दुआए मगफरत उसके लिए की जाती है जो बख्शा हुआ ना हो। सजना तेरी मां ते बख्शी हुई है, महबूब आपकी मां तो बख्शी हुई है। और जिसका ताल्लुक रसूल करीम से हो, मुझे बताओ कि जिस गधे पर ईसा अलैहिस्सलाम ने सवारी की, उठाओ किताबें, वो गधा जन्नत में जाएगा। वो गधा जन्नत में जाएगा। जिस गधे पर रसूल सवारी करता है, जिस ऊंटनी पर मेरे नबी ने सवारी की, वो ऊंटनी जन्नत जाएगी। जिस मछली के पेट के अंदर कुछ दिन यूनुस रखे, वो मछली जन्नत जाएगी। मैं कहता हूं जिस पेट के अंदर यूनुस रखे, वो मछली जन्नत जाएगी। और जिसके पेट में नबियों का सरदार रखे, वो मां जन्नत में कैसे नहीं जा सकती? जिसका बेटा ही जन्नत का मालिक हो, जिसका बेटा कायनात का मालिक हो, ये कैसे हो सकता है? और उन मौलवियों से पूछ के बताओ कि जो तकमील कुरान पाक की महफिल में जाकर वहां नजराने मिलते हैं ना, वहां जाके कहते हैं कि जिसने कुरान करीम की दौलत को अपने सीने के अंदर महफूज किया, क़यामत का दिन होगा, उनके माँ बाप के सरों पर नूरानी ताज सजेंगे। पूछा जाएगा ये कौन है? जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं जिनकी औलादों ने कुरान हिफ्ज किया। उस ताज की रोशनी से चांद और सूरज शर्मा जाएंगे। फिर क्या होगा कि हाफिज़े कुरान के वालिदैन की अलग शान, सरों पे नूरानी ताज। फिर हर हाफिज 10-10 बंदे उसकी सिफारिश से जन्नत जाएंगे। मैंने कहा मुल्ला जी ये कैसी शिफात, ये कैसी सिफारिश? उसने कहा कि इसने कुरान सीने में महफूज किया, इसके माँ बाप की इज्जत इसने सीने में महफूज किया, ये 10 बंदों को भी लेके जाएगा। मैंने कहा कमीनिया अकल नु हाथ मार, जड़ा कुरान हिफ्ज करे उदी एडी शान ते जिद ते कुरान नाजिल होया। जिसका बेटा कुरान हिफ्ज करे उनके सरों पे नूरानी ताज, और जिनका बेटा ही साहिब कुरान हो। और फिर हाफिज़े कुरान तो शिफात करेगा, अम्मा अब्बा भी जन्नती, अजीज़ो करीबा भी जन्नती। फिर वो सिफारिश करेगा, या अल्लाह जिस मदरसे में पढ़ता था जो लोग वहां तावन करते थे, मेहरबानी कर। रब फरमाएगा पहचान। बहुत शुक्रिया जी, मिलाद के लिए मजीद एक पहचान वो कहाँ है, ले चल उनको भी जन्नत साथ। या अल्लाह मेरे असातिज़ा जिनसे मैंने फैज हासिल किया, आवाज आएगी उनको भी ले जा। वो कितने लोगों की बख्शिश की सिफारिश करेगा। तो फिर जब आमिना के लाल ताजे शिफात पहन के बैठे होंगे, जरा मुझे ये तो बताएं, जब उनके वालिदैन आएंगे, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजे शिफात पहन के बैठे होंगे, तो जरा बताइए यार, जो नबी ये तालीम दे रहा है कि माँ बाप की तरफ टांगे ना करना, और माँ बाप नीचे हो छत पे ना चढ़ना, जो जिस नबी पे नाजिल होने वाला कलाम कह रहा है कि उफ़िम वला तनहरहुमा, कोई उफ ना करना, झिड़कना ना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब तू जवानी चढ़े, ये बुढ़ापे को पहुंच जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, इनमें से एक हो या दोनों हो, झिड़कना नहीं। कलाम में सख्ती करें तो मुझसे कहना वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मौला मेरे माँ बाप पे रहम कर, कमा इस तरह कर, रब्बयानी सगीरा जैसे मैं छोटा था इन्होंने मुझे पाला। फिर भी अपना माजी याद कर, दुआया कलिमात में भी उस तरफ बावर कराया गया। तो जरा सोचिए, जिस नबी पे नाजिल होने वाली किताब की ये तालीमात हो,
जिस नबी ने ये तालीमात दी हों कि माँ बाप के सामने आवाज ऊंची ना करना, नजरें झुका के रखना। एक शख्स आके कहता मेरा बाप मेरे माल से खर्च करता है, तो उसको समझाइए। हजूर ने बाबे को बुला के कहा ये क्या कह रहा है, तू बता तूने इसके साथ क्या किया। वो कहता जब ये छोटा था मैंने इसको पाला, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, अपना पेट काट के मजदूरी करके इसकी ख्वाहिशात को पूरा किया। आका जब ये बीमार होता तो मैं सारी सारी रात सोता नहीं था, मैं इसके लिए दवा का एहतमाम करता। हकीम तबीब शहरों से दूर होते, मैं इसको उठाकर वहां ले जाता। मैं न दिन देखता न रात देखता, न गर्मी देखता न सर्दी देखता। आका ये मैंने इसके साथ मामला किया। मेरे नबी ने फरमाया ओए शख्स तेरे बाप ने तेरे साथ क्या किया है और तू क्या कह रहा है। अर्ज करता है आका मेरी इस्लाह कीजिए। हजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। जो नबी ये तालीम दे रहा है, जरा बताइए जब वो ताजे शिफात पहन के बैठे होंगे तो फिर उनके वालिदैन आएंगे। आज उनके वालिदैन से हुब रखने वालों, मोहब्बत करने वालों, खुदा की कसम क़यामत वाले दिन, आज मैंने हुजूर के वालिदैन के ईमान की बातें की ना, मैं मुतमईन हूं। हजूर अलैहि इस्लाम से पूछा गया ना कि गुनाह क्या है, फरमाया जिस पे दिल में नदामत हो। नेकी क्या है, फरमाया जिससे दिल मुतमईन हो। मेरा दिल मुतमईन है, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो बातें की हैं मैं हक तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन अपना हिस्सा मैंने डाल दिया है। यकीनन मेरे नबी के वालिद गिरामी की भी मुझ पे निगाह होगी, मेरे नबी की वालिदा माजिदा की भी मुझ पे निगाह होगी। यार जिस नबी के घर के करीब रब नापाकी नहीं आने देता, मेरा नबी जिसकी झोली में रहा, चाहे वो सैयदा आमिना की झोली थी, चाहे वो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की झोली थी, चाहे वो जनाबे अबू तालिब की झोली थी। मुझे बताओ तो सही, मुझे इतना बताओ कि अपनी माओ बहनों से पूछो जो देहातों में रहते हैं कि दूध की जाग लगाते हैं कि उसको दही जमाने के लिए, फिर उस बर्तन की हिफाजत वो कैसे करती हैं, वो तुम्हें बताएंगी कि हर बर्तन हम जाने अनजाने में जैसे भी मांझ के रख दें हमें परवाह नहीं, लेकिन जिसमें दूध, वो अल्लाह का नूर दूध की सूरत में रखना हो, हम उसको अच्छी तरह साफ करती हैं, रगड़ रगड़ के साफ करती हैं। किस लिए? वो कहती है इसमें हमने नूर रखना है, क्योंकि वो बर्तन साफ होगा तो नूर उसमें रहेगा। और यार जिसमें हमारी बीबियां नूर रखे, वो भांडा इतना मांझ के रखे, तो जिसमें खुदा ने अपना नूर रखा था, जिसमें खुदा ने अपना नूर रखा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बुग़्ज़ियों को क्या पता, बुग़्ज़ियों को क्या पता, सारी जिंदगी इसी पे सर्फ कर दी। मिलाद कहां लिखा है? मैंने कहा कुरान में लिखा है। आपसे कोई कहे शिर्क, उससे कहो शिर्क की तारीफ बता। आपसे कोई कहे बिदत, उससे कहो बिदत की तारीफ बता। मेरे नबी अलैहि इस्लाम के वालिदैन जिसकी झोली में मेरे नबी आए, हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना शरीफ अपने वालिद माजिद के मज़ार पर हाजिरी दिलवा के वापस आ रही थी ना, तो रस्ते में आपका विसाल हुआ, रस्ते में आपका विसाल हुआ। और आपके ईमान पर दलालत करने वाली आपकी जिंदगी की जो आखिरी बात थी वो सुनिए। आप फरमाती हैं जिस वक्त आपने पर्दा फरमाने से पहले नबी अलैहि इस्लाम सिराने खड़े हैं, आप फरमाती हैं कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, कि हर एक ने मरना है। तवज्जो है मेरी तरफ। हजूर अलैहि इस्लाम खड़े थे, माँ कहती है कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, हर एक ने मरना है। ये सुनने के बाद आपने फरमाया व कुल्लु जदीदिन बालुन, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी। ये हजूर की वालदा के आखिरी वक्त के अल्फाज हैं। इसको इमाम अबू नुएम ने दलाइल नबुव्वा के अंदर नकल किया। दीगर उलमा सीरत निगारों ने लिखा कि आपने कहा कि हर चीज नई जो है वो पुरानी हो जाएगी। और फिर इसके कहने के साथ फरमाया व कुल्लु कबीरिन यफना, और हर बड़े के लिए फना है, जितना बड़ा भी हर कोई फना हो जाएगा। फिर आगे आपने कहा व आना मैततुन, मैं जा रही हूं। जिसके बाप का साया आने से पहले उठ जाए,
अभी 6 साल की उम्र हो, माँ भी छोड़ के जा रही हो, उसकी कैफियत तो वो बेटा ही जानता है कि वो जुदाई के लम्हात कैसे हों। माँ ने कहा मैं जा रही हूं, मैं दुनिया छोड़ रही हूं, और फिर आगे कहा वज़िक्री बाकिन, लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। सवाल आप सुनिए, बात को सुनिए, आखिरी बात क्या है? कहा मेरा जिक्र बाकी रहेगा। पूछा गया जिक्र कैसे बाकी रहेगा? फरमाया वक़त तरक्तु खैरा, क्योंकि मैं भलाई छोड़ के जा रही हूँ, मैं भलाई छोड़ के जा रही हूँ, मैं भलाई छोड़ के जा रही हूँ। अब यहां तक बात होती तो लोग सोचते पता नहीं कौन सी भलाई, लेकिन नबी की मां ने कह दिया खैरम व वलदत तुहरन, क्योंकि मैंने एक पाक बाज बच्चे को जन्म दिया है। ये नबी की वालदा कह रही है। और फिर वहीं पे अब वाह के मकाम पे मेरे नबी की वालदा का मजार बना। बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि हजूर की वालदा के मजार पे हाजिरी हो ना, तो चूंकि शिफात हजूर ने करनी है, तो वहां जब जाओ तो दूर खड़े होकर सलाम पेश करो। ऐ नबी की वालिदा, आपको सलाम हो, मैं आपके बेटे का नौकर हूं। यार जरा तसव्वुर में लाइए ना कि किसी बीबी से ऐसे कहना मैं आपके बेटे का नौकर हूं, मैं आपके बेटे का उम्मती हूं, मैं गुनाहगार हूं, अनकरीब अल्लाह की बड़ी अदालत लगने वाली है, तो मेरा केस लगने वाला है, वकील तेरा बेटा है, जरा ऐ अम्मी आमिना अपने बेटे से कहकर मेरी सिफारिश तो कर देना, मेरी सिफारिश तो कर देना। नमाजों पे मान न करना, रोजों पे मान न करना, जब तक मेरे नबी का प्यार तेरे सीने में नहीं की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोगों कलम तेरे। ये बात सिर्फ नमाजों पे नहीं, मेरे नबी ने फरमाया अना अव्वलु शाफे व अव्वलु मुशफ़्फ़अ यौमल क़ियामा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा, मेरी की हुई शफात कबूल हो। मैं इसीलिए बार बार ये सबक याद करवा रहा हूं कि अब भी तैयारी कर लें। अल्लाह हमें आका की वालदा के सदके अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ये गुलामी कबूल फरमाए। जिस नबी की माँ की बरकत से और जिस नबी की माँ की सिफारिश से हमारा ये अकीदा है, आज की ये बज़्म मैं हुजूर की वालदा के नाम करके कहता हूँ, क्योंकि हम ये मानते हैं ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी, ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी। कोई जबान खामोश न रहे, जरा मोहब्बत के साथ आवाज से आवाज मिलाए, ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी। ये मेरे करीब वाले भी जरा बोले ऐ आमीना तेरे लाल। बाँ जिसने फड़ाई सरकार मदीना नू, बाँ जिसने फड़ाई सरकार मदीना नू, ओ कहता फिरे सब नो लजपाल लजपाल। दिन यार चढ़ाना है, दिन यार चढ़ाना है, या रात दी स्याही नू, एक गलवियों दी जुल्फ दे इकबाल ते मुकनी, एक गलवी ओदी जुल्फ दे इकबाल। यूसुफ ते हसीन सारे, यूसुफ ते हसीन सारे, अगले जुमे आका के हुस्नो जमाल पे बात होगी। यूसुफ ते हसीन सारे तेरी दीद नू सिकदे ने, तेरी दीद नू सिकदे ने, हसरत ए हसीना दी तेरी चाल ते मुकनी, हसरत ए हसीना
ना कंड करना तू पंजा। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। कंड करना तू पंजानो मुख फेर न पंजा तो। किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है। खुदा की कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंजतन का घराना मिला है। कंड करना तू पंजानो मुख फेर न पंजा तो। जन्नत ते जहन्नम दी गल यार सुनते